नीलेश कुमार ग्राम नदिया पार करंजा कला जौनपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर श्री अमरनाथ पांडे जी द्वारा संचालित किंचन फाउंडेशन का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और आज 30 नवंबर तो हम लोग राजीव भाई दीक्षित जी के 11वें बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें राजीव भाई ने देश की आज़ादी से लेकर के और वर्तमान में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उस पर हर चीज़ों पर उनका व्याख्यान है। और राजीव भाई ने बताया कि किस तरह अंग्रेज़ जो है चले गए, लेकिन काले अंग्रेज़ जो है हमारी अर्थव्यवस्था को आज भी से उसी तरह चौपट कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी तरह बताया कि किस तरह जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट की गई। मैकाले जब यहाँ आया तो वो अपने लेटर में लिखता है, पत्र में लिखता है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरे विश्व में सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है, पूरे विश्व की सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। और अगर इसको भारत को नष्ट करना है तो यहाँ के गुरुकुल को बंद करना पड़ेगा, यहाँ के कानून व्यवस्था जो है को बंद करना पड़ेगा। फिर उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाया, जिस पे जो है और यहाँ के जो गुरुकुल संस्कृत आधारित जो गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा थी, उसको जो है पूरा बैन लगा दिया। और 1858 में जो इंडियन एजुकेशन एक्ट पास किया 1858 में, उसके अनुसार जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लीगल कर दिया। और उसके बाद क्या लाया? कॉन्वेंट शिक्षा। कॉन्वेंट शिक्षा क्या था? कॉन्वेंट शिक्षा की शुरुआत वहाँ किया गया कि जहाँ अनाथ बच्चे थे। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि लोगों को बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं चर्च में, और वो अनाथ बच्चों के लिए वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल चलाया गया। और उस कॉन्वेंट को आज हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहला कॉन्वेंट चलाया गया कलकत्ता में, जो अंग्रेज़ों ने उसको सफल नहीं कर पाए। लोग माता पिता अपने बच्चे को कॉन्वेंट नहीं भेजते थे जब उन्होंने पहला चलाया। फिर जो है धीरे धीरे आज इतने कॉन्वेंट खुल गए, और उसके पीछे क्या उद्देश्य है कि शिक्षा हमारी जो है अंग्रेजी आधारित हो गई। और लोग अंग्रेजी को सोचते हैं ये बहुत समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी जो है 200 देशों में सिर्फ 12 देशों की भाषा है, और कभी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी नहीं है। लोग समझते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी तो सिर्फ 12 देशों में बोली जाती है। और अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में खाली 12,000 शब्द हैं। और हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में मराठी में 48,000 हैं, गुजराती में 40,000 हैं, और अंग्रेजी में खाली 12,000 शब्द हैं। उनके मूल शब्द जो है 12,000 हैं। तो और अंग्रेजी में आप देख लीजिए, उनके यहाँ चाहे मामा हो, चाहे मौसा हो, चाहे काका हो, चाहे ताए, सबके लिए एक शब्द है अंकल। और जिस शब्द में रिश्तों को परिभाषित करने के लिए जिस जो है रिश्तों को परिभाषित करने के लिए शब्द नहीं है, वो भाषा समृद्ध कैसे हो सकती है? और हमने वो भाषा को अपनाया, और आज जो है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। पहले हमारे गुरुकुलों में लोग पूरा 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और वो संस्कार पाते थे, और वो संस्कार से आके समाज में एक जीवन यापन करते थे। वो हमारी संस्कृति बनती थी, वही उसी को भारतीय संस्कृति कहा जाता है। आज हम लोग जो है सब कुछ भूल चुके हैं, खाली नाम का रह गया भारतीय संस्कृति। और अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेज मैकाले अपने जब ये इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू किया, अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है कि आज हमने भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू किया है कि इससे निकलने वाले जो भारतीय रहेंगे वो शरीर से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन दिल दिमाग से पूरे अंग्रेज रहेंगे। फिर उसके बाद हमको भारत को कभी गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनकी जो मानसिकता रहेगी वो खुद जो है, उनकी मानसिकता जो रहेगी वो भारत को खुद जो है गुलाम बनाए रखेंगे। आज वही है जो ये कॉन्वेंट से बच्चे निकल रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को गाली दे रहे हैं।
वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी अपनी पूरा संस्कृति को गाली दे रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति खराब है, यहाँ की ये शिक्षा पद्धति खराब है, यहाँ की। आज वो कॉन्वेंट की देन है। आज यही बात मैकाले 1858 में लिख के गया कि हम जो जिस शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं वो जो है भारत को फिर कभी गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजीव भाई ने पूरे समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे बहुत से उनके उदाहरण हैं। उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए कहा कि भारतीयों को जब तक न्याय दोगे, मैकाले कह गया, जब तक जिस व्यवस्था में न्याय दिया जाता है कभी वो गुलाम नहीं रह जाता। तो अगर हम न्याय देंगे तो ये कभी हमारे गुलाम नहीं रहेंगे। तो उनको क्या किया, उन्होंने यहाँ IPC, CRPC, CPC लागू किया जिससे कि भारतीयों को न्याय न मिले। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि 2 माँ एक बच्चे को लेके गई और कहे कि एक बच्चा हमारा है और दूसरा कह रहा हमारा है, और उन्होंने 2 मिनट में फैसला कर दिया कि किसका बच्चा है। और वही फैसला लेके आप IPC, CPC में चले जाइए, CRPC में आपको 20 साल लग जाएगी, माँ मर जाएगा, बाप मर जाएगा, पता नहीं चलेगा किसका बच्चा है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था है आज, और कभी इस व्यवस्था से हमको न्याय नहीं मिल सकता। हमको हमारा प्रगति तब होगा जब हमारी व्यवस्था के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा जो है विकास किया जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो है खेती गौ आधारित हो, हमारे जो है न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय संहिता, इतनी मोटी न्याय संहिता बुक लिखी गई हमारे यहाँ। आज किसी बच्चे को न जानकारी है, न किसी शिक्षक को जानकारी है कि न्याय व्यवस्था में क्या है, न्याय संहिता में क्या है। हाँ, हम लोग उसी CRPC, IPC में पढ़े हैं। तो इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि राजीव भाई दीक्षित के सपनों को पूरा किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, सरकारें उन पर ध्यान दें। राजीव भाई दीक्षित के हर क्षेत्र में व्याख्यान है, इतिहास को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह खेती को हमारे नष्ट किया गया, किस तरह न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था। उन्होंने, राजीव भाई ने बार बार कहा कि हम लोग तो खाली गाड़ी का ड्राइवर बदल रहे हैं, हमारी तो पूरी गाड़ी खराब है। हमारे आज जो है राजनीति में पूरा सिस्टम खराब है। हम लोग बार बार खाली चुनाव के द्वारा खाली ड्राइवर बदल रहे हैं। ड्राइवर बदलने से कभी गाड़ी नहीं बदलेगी, इसलिए पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपनी बात ख़त्म करते हैं। और जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय वंदे मातरम।